नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपोर्टर आनंद। शाम का वक्त है, आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, उसके बाद शेयर करना न भूलें। तो आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं उदयपुर थाना क्षेत्र से, जहां जहरीली शराब से 2 सगे भाई समेत 6 लोगों की मौत हो गई। घटना उदयपुर थाना क्षेत्र के कटरिया गांव की है, जहां जहरीली शराब ने जमकर कहर बरपाया। जहरीला जाम अब तक 6 की जिंदगियों को निगल चुका है, जबकि 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश प्रतापगढ़ पहुंच गए और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शराब कांड मामले में जांच पड़ताल की। इसके बाद एडीजी कटरिया गांव पहुंचे और पूरे गांव का दौरा करते हुए मृतक के परिजनों से भी मुलाकात की। साथ ही एडीजी प्रेम प्रकाश ने शराब माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई का मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया। जानकारी के मुताबिक गांव के एक प्रधान प्रत्याशी द्वारा कल शाम रैली का आयोजन किया गया था। दावेदार द्वारा अपने समर्थकों को जमकर घटिया किस्म की शराब भी बांटी गई थी, जिसका सेवन करने के बाद ग्रामीणों की हालत बिगड़ने लगी। पूरे मामले में एडीजी प्रेम प्रकाश का कहना है कि अब तक शराब पीने से 5 मौतें हो चुकी हैं और कई लोग बीमार पड़े हैं। 3 लोगों की शराब पीने से मौत हुई है, जबकि 2 लोगों के परिजनों द्वारा बीमारी से मौत होने का कारण बताया जा रहा है। घटना के बाद एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर ने उदयपुर एसओ को निलंबित कर दिया है। मामले में सभी की भूमिका की जांच की जा रही है। लापरवाही मिलने पर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। तबीयत खराब होने की सूचना मिली थी, उस पर उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सीएचसी के अंदर ले जाया गया। वहाँ से अभी तक कुल 3 लोगों की मृत्यु होने का समाचार मिला है। पड़ोस के गांव में भी 2 लोगों का बताया था कि एक का दाह संस्कार कर दिया गया और एक मृत्यु और हुई थी, वो गांव भी नज़दीक ही है। तो अब जो प्रिलिमिनरी जानकारी हुई है उससे ये पता चला है कि इन 3 लोगों ने शराब पी थी और इसमें कुछ लोगों की भूमिका है जो चुनाव के संदर्भ में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन लोगों ने वहाँ पर शराब वितरित की। तो इसमें संभावना व्यक्त की जा रही है कि शराब के कारण इनकी मृत्यु हुई है, लेकिन फिर भी मौत का कारण जानने के लिए तो पोस्टमार्टम कराया गया है। अभी पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद पूरे तथ्य इसमें क्लियर होंगे। गाँव में वहाँ पर लगातार सघन तलाशी का अभियान जारी है, जिसमें शराब की दुकानें, आसपास की परचून की दुकानें और लोगों के ऐसे मस्कन जहां पर ये शराब रखी हो सकती है, उनको चेक किया जा रहा है। अन्य जो भी लोग जिनके बारे में सूचना मिल रही है कि कुछ लोग बीमार हो सकते हैं, वहाँ लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि यदि कोई बीमार है तो बाहर आ जाए और उसको हॉस्पिटल में उपचार के लिए भेजा जा सके। टोटल सर 5 लोग मरे हैं, 3 इधर 2 उधर। हाँ, अभी कुल 5 लोगों के बारे में बताया गया है, लेकिन इसमें 3 लोग शराब से मरने के बारे में कहा जा रहा है, जिसकी कि अभी पोस्टमार्टम के बाद पुष्टि होगी कि ये शराब कैसी थी, जहरीली थी या शराब के कारण इनमें कोई और इससे पहले बीमारी थी जिसके कारण इनकी डेथ हुई है। 2 अन्य लोगों में एक का पोस्टमार्टम बिना कराए ही उन्होंने क्रेमेशन कर दिया और एक अन्य व्यक्ति उसका पोस्टमार्टम के लिए बताया गया। हालांकि उनके द्वारा अभी कोई संभावना व्यक्त नहीं की गई है कि वो शराब से मरे हैं। 3 लोगों की पुष्टि हो रही है जो शराब पिए थे। अभी कितने लोगों का इलाज चल रहा है? अभी इसमें 2 व्यक्ति और ऑन वे हैं जो यहाँ हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। उनको सांगीपुर सीएचसी से रेफर किया गया है, जिला चिकित्सालय आएंगे, वहाँ से उनका इलाज के लिए बताया गया। उनके साथ पुलिस के आरक्षी है। लखनऊ में भी 2 लोग, एक लखनऊ में एक व्यक्ति का बताया था कि वो पहले रायबरेली गए, फिर उसके बाद लखनऊ इलाज के लिए गए हुए हैं। अभी तक उनके बारे में भी अभी तक यही समाचार है कि उनका इलाज है। कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इसमें अभी पुलिस अधीक्षक के द्वारा एक थाना अध्यक्ष को, जो उदयपुर थाने के अध्यक्ष हैं, उनको निलंबित कर दिया गया है और इसमें अन्य जो कर्मी हैं जिनकी भी भूमिका आएगी, जिनके क्षेत्र में इस तरह की शराब का वितरण हुआ, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली खबर कुंडा इलाके से है, जहां चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट हुई। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के सुकुलपुर दिलेरगंज गांव के प्रदीप मिश्र उर्फ बबलू होली मिलन समारोह में गए थे, जहां घात लगाकर बैठे दबंगों ने लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिसमें बबलू के सिर में गंभीर चोटें आई। जिसके बाद मारपीट में अतुल मिश्रा, संदीप मिश्रा, विजय शंकर मिश्रा, अरमान खान समेत दोनों पक्षों से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए कुंडा लाया गया, जहाँ से 2 लोगों को गंभीर हालत में प्रयागराज रेफर कर दिया गया। गंभीर घायल बबलू मिश्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर कुंडा कोतवाल डीपी सिंह भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और घटना की जांच पड़ताल की।
चुनाव नजदीक आते ही जहां मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो वहीं चोर इन दिनों खुलकर खेल रहे हैं और पुलिस दर्शक की भूमिका अदा कर रही है। चोरी की घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद पुलिस इन चोरों को पकड़ने में नाकाम है। ताजा मामला कुंडा कस्बे के प्रेम नगर मोहल्ले का है, जहां 15 मार्च की रात नगर पंचायत द्वारा लगाई गई सोलर लाइट चोर उखाड़ ले गए। चोरी की पूरी घटना एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में देखिए, चोर जब सोलर लाइट और उसकी बैटरी खोलने में नाकाम हुए तो पूरा सिस्टम ही उखाड़ ले गए। इसके पहले भी कुंडा कस्बे के बिहार रोड पर तनु हॉस्पिटल के सामने लगी सोलर लाइट चोर बड़ी आसानी से खोल ले गए थे। चोरी की यह घटना भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी, जिसके बाद नगर पंचायत कुंडा के ईओ मनोज सिंह ने चोरी की तहरीर भी दी थी, जिसमें काफ़ी दिनों के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक हुई नहीं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब तक नगर पंचायत कुंडा के आधा दर्जन से ज़्यादा सोलर लाइट चोरी हो चुकी हैं। अब देखना है कि चोर कब पकड़ में आते हैं। पूरे मामले में कुंडा कोतवाल डीपी सिंह का कहना है कि चोरों की शिनाख्त का प्रयास चल रहा है। चोर जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। जहां पट्टी में जंगल में लगी भीषण आग से लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई, तो वहीं कुंडा तहसील क्षेत्र में अलग अलग घटनाओं में 21 किसानों के खेत में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई, जिसमें तेज हवाओं ने आग में घी डालने का काम किया, जिससे किसानों को आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत भी करनी पड़ी। कुंडा के लरू में आज दोपहर अचानक आग लग गई। काफ़ी प्रयास के बाद आग काबू तो हुई, लेकिन तब तक गाँव के दिनेश कुमार डब्लू और पंकज की कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। बाबागंज के मालाधर छत्ता में विद्युत शॉर्ट सर्किट से निकली चिंगारी से लगी आग से राम लखन सरोज, डॉक्टर अपूर्व राय, ब्रिजलाल किशोरी, पुरुषोत्तम पटेल, धीरेन्द्र पटेल, राम कृपाल गुप्ता, राजू गुप्ता की कई बीघा फसल जल गई। इसी तरह नवाबगंज के कंचनपुर बिजलीपुर में आज दोपहर अज्ञात कारणों से गेहूं की फसल में आग लग गई। तेज हवा के झोंकों से आग तेजी से फैलने लगी, जिसमें विपिन शुक्ला, राम सुमेर यादव, हरीश चंद्र यादव, सजन लाल, शिवचंद, भोला सरोज, शंभुनाथ, अनंत निर्मल, राज बहादुर, राजा राम और राम सुमेर यादव पुत्र बिंदेश्वरी की फसल जलकर राख हो गई। खबर देने के घंटे भर बाद भी फायर ब्रिगेड की गाड़ी न पहुंचने से ग्रामीणों में खासा आक्रोश था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल फिर मिलेंगे प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।